हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। लर्निंग हिमाचल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ और एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए ये एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है जहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगी। तो हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द अचीवमेंट्स ऑफ स्वराजिस्ट। स्वराजिस्ट की अचीवमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है ऑप्शंस में से। फर्स्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इन स्टेटमेंट में से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, वितल भाई पटेल वॉज इलेक्टेड स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925। सेकेंड स्टेटमेंट है, डिफीट ऑफ पब्लिक सेफ्टी विल इन 1928। नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर सेटअप विच स्टूडेंट्स वर ट्रेंड इन अ नॉन कॉलोनियल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन क्या जो है अचीवमेंट थी आपकी, किसकी, स्वराजिस्ट की, ठीक है। तो पता है ना आपको कि दो सेक्शन थे, एक स्वराजिस्ट थे और एक नो चेंजर थे। तो स्वराजिस्ट की क्या अचीवमेंट थी, नो चेंजर्स की क्या अचीवमेंट थी, दोनों ही आपको ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बिथल भाई पटेल को 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर चुना गया था। एंड डिफीट ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स तो सही हैं, ये स्वराजिश से ही रिलेटेड है। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है कि नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओपन किए गए थे, ये काम था नो चेंजर्स का, ये स्वराजिश का काम नहीं था, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पॉपुलराइजेशन ऑफ खादी वॉज एन ईजी टास्क सिंस इट वॉज चीपर देन द इम्पोर्टेड क्लोथ। सेकेंड स्टेटमेंट है, नेशनल एजुकेशन बेनिफिटेड बोथ अर्बन लोअर मिडिल क्लासेस एंड द रिच पीजेंट्स। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रही है कि खादी का पॉपुलराइजेशन करना इजी था क्योंकि खादी चीप था। तो ये उल्टा कर दिया है स्टेटमेंट, जो इम्पोर्टेड क्लोथ्स थे वो क्लोथ्स जो थे वो चीप थे। हालांकि खादी बहुत एक कॉस्टली प्रोडक्ट बनता था, ठीक है। तो इसके कारण खादी का पॉपुलराइजेशन इतना इजी नहीं था। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है, नेशनल एजुकेशन ने बेनिफिट किया अर्बन लोअर मिडिल क्लासेस को और रिच पीजेंट्स को सिर्फ, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, करेक्ट ही स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो सेकंड जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, हु प्लेड द रोल ऑफ मीडिएटर इन गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट 1931 के अराउंड, ये जो 31 में जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उसमें मीडिएटर का रोल किसने प्ले किया था। आपके पास ऑप्शन है, मोतीलाल नेहरू। आपके पास सेकंड ऑप्शन है, तेज बहादुर सप्रू। आपके पास अनदर ऑप्शन है, एनी बसंत। एंड थर्ड है चिंतामणि। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। जयकर जी और तेज बहादुर सप्रू जो थे, इन्होंने मीडिएटर का रोल प्ले किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके पास करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और आपको बताना क्या है, नोट करेक्ट जो स्टेटमेंट होगी इनमें से नोट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इन 1929 अ कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रोमिनेंट नेशनल लीडर्स इशूड अ दिल्ली मैनिफेस्टो विच पुट फॉरवर्ड सर्टेन कंडीशंस फॉर अटेंडिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। क्या क्या कह रही है, दोबारा पढ़ो। 1929 में एक कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रोमिनेंट नेशनल लीडर्स issued a Delhi manifesto which put forward certain conditions for attending round table conference, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, लॉर्ड इरविन रिजेक्टेड द डिमांड्स पुट फॉरवर्ड इन दिल्ली मैनिफेस्टो विच ऑफ द दीज स्टेटमेंट्स आर नोट करेक्ट, ठीक है। नोट करेक्ट आपको बताना है, नोट करेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं बताना है। तो हम देखते हैं कि दिल्ली मैनिफेस्टो 1929 में, ठीक है, नेशनल लीडर्स ने दिल्ली मैनिफेस्टो लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने ये डिमांड की कि हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये डिसाइड करना नहीं होना चाहिए कि कब इंडिया को जो है वो डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। इंस्टेड डोमिनियन स्टेटस दिया जाए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, या फिर कांग्रेस की मेजॉरिटी हो, ठीक है। जो प्रिजनर्स हैं उनके लिए अमेंसिटी की फीलिंग रखे गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये कुछ डिमांड्स थी। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, आपसे नोट करेक्ट पूछा है। और तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो ये आंसर नहीं होगा आपका।
सेकंड स्टेटमेंट, इरविन ने रिजेक्ट कर दी थी ये डिमांड्स, बिल्कुल सही, इरविन ने रिजेक्ट कर दी थी, कोई भी डिमांड एक्सेप्ट नहीं की थी। तो आपके पास नोट करेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास, नीदर वन नीदर टू, तो नीदर ऑफ देम आर नॉट करेक्ट, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है ना, नोट करेक्ट कोई भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आफ्टर गांधीज अरेस्ट कांग्रेस वर्किंग कमेटी सैंक्शनड, तो गांधी जी जब अरेस्ट हो गए थे, ये कब की बात हो रही है, ये बात है आपकी जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, उस दौरान जब गांधी जी अरेस्ट हुए थे, तो क्या क्या और कांग्रेस वर्किंग कमेटी सैंक्शन हुई थी, तो क्या क्या स्टेटमेंट्स पढ़िए जरा, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है क्या क्या हुआ था उस टाइम। तो नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इन ज़मींदारी एरियाज, सेकंड स्टेटमेंट है नॉन चौकीदार अटैक्स कैंपेन इन रैयतबाड़ी एरियाज, वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉज इन सेंट्रल प्रोविंसेस। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट स्टेटमेंट है आपके पास ऑल ऑफ देम। ठीक है, डी जो है आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु वाज द लीडर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन ओडिशा, ओडिशा में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कौन लीड कर रहे थे। हमें पता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था, 1930 में, दांडी मार्च जब हुई थी, तो उस जब नमक बनाओ कानून तोड़ा था गांधी जी ने, उसी के साथ ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है आपका लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, और वहाँ फिर इसके बाद अलग अलग एरियाज़ में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाए थे लोगों ने, तो वही पूछा जा रहा है कि किस एरिया में कौन लीड कर रहे थे। आपसे पूछा गया कि ओडिशा में कौन लीड कर रहे थे, तो ओडिशा में जैसे JM सेनगुप्ता और सुभाष चंद्र बोस आपके लीड कर रहे थे बंगाल में, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, और रानी गेंदीलू आपकी लीड कर रही थी मणिपुर और नागालैंड वाले रीजन में। ऐसे ही गोपाल बंधु चौधरी आपके कहाँ पर लीड कर रहे थे, गोपाल बंधु चौधरी और C राजागोपालाचारी आपके तमिलनाडु में लीड कर रहे थे, और गोपाल बंधु चौधरी जो आपके लीड कर रहे थे, ये लीड कर रहे थे ओडिशा में। तो आपसे पूछा भी ओडिशा के बारे में ही गया है, तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, करेक्ट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड कौन सा है इसमें से, ये बताना है। तो विमेन रिवोल्यूशनरीज एंड देयर एक्शंस, तो 1930 के अराउंड विमेन रिवोल्यूशनरीज ने काफ़ी रोल प्ले किया, सिर्फ 1930s के अराउंड नहीं, ऑल थ्रू आउट द हिस्ट्री आप देखोगे तो विमेन का रोल, प्रोमिनेंट रोल विमेन ने प्ले किया है अलग अलग स्टेजेस पर। तो 1930s में भी ऐसी कुछ विमेंस ने से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हुई थी, इवेंट्स हुए थे, तो उनको मैच करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे कल्पना दत्त जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट है कल्पना दत्त, तो उनके आगे क्या मैच करने के लिए पूछा है, क्या ये सही है या गलत है। तो कल्पना दत्त अरेस्टेड एंड ट्राइड अलोंग विथ सूर्य सेन एंड गिवन अ लाइफ सेंटेंस, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है, बीना दास फायर्ड पॉइंट ब्लैंक एट द गवर्नर वाइल रिसीविंग हर डिग्री एट द कॉन्वोकेशन, क्या ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है, सुनीति चंदेरी शोट डेट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्या ये स्टेटमेंट सही है। ये सारी की सारी स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, सेकंड या थर्ड सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो है ये सही हैं, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये अभी तो यहाँ पे करेक्टली मैच किया है, लेकिन ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली ध्यान में रखना है कि कल्पना दत्त जो थी उनको सूर्य सेन के साथ टाइड गया था, बीना दास के साथ कौन सा ने क्या किया था, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है, अरेंज द इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली, क्रोनोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा ही, और आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। तो आपसे पूछा गया है कि इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजी में लगाना है। जैसे चित्तगांव आर्मरी रेड कौन से ईयर में हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1930 में, है ना। 1930 में चित्तगांव आर्मरी रेड हुई थी। सेकंड आपसे स्टेटमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंजाब नौजवान भारत सभा, तो ये
नौजवान भारत सभा 1926 में इस्टेब्लिश हुई थी। एंड सॉन्डर्स मर्डर, जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई थी जिनमें भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स जो एसोसिएटेड है, तो इस सॉन्डर्स मर्डर जो है वो ये कहाँ कब हुआ था? 1928 में, है ना। तो आपके पास करेक्ट ऑर्डर क्या आ गया? आपके पास करेक्ट ऑर्डर आया 2, 3 एंड 1। तो क्या आया? 2, 3 एंड 1। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा which among the following are the directions given by Gandhi in the starting of salt disobedience? तो जब सॉल्ट डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने अनाउंस किया था, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या क्या डायरेक्शंस जो थी लोगों को दी थी या लीडर्स को दी थी, ठीक है, सपोर्टर्स को दी थी। आपके पास स्टेटमेंट नंबर 1 है, फॉरेन लीकर एंड क्लोथ्स शॉप्स कैन बी पिकेटेड। सेकेंड स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स कैन रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है, लॉयर्स विल फाइट फॉर फ्रीडम फाइटर्स इन द कोर्ट्स। कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं? करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। तो सारी की सारी स्टेटमेंट्स आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है, which among the following were a part of 11 demands of Mahatma Gandhi बिफोर द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने से पहले 11 डिमांड्स महात्मा गांधी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी थी कि हमारी इन डिमांड्स को एक्सेप्ट करिए, अदरवाइज हम वी विल लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो कौन कौन सी डिमांड थी? 11 डिमांड्स थी, तो उनमें से कुछ एक दी हुई हैं, तो आपको बतानी है कि ये डिमांड्स थी या नहीं। तो फर्स्ट है आपके पास रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड सिविल सर्विसेज सैलरीज। सेकेंड है कॉम्यूटेशन ऑफ द डेथ सेंटेंस फॉर भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स। थर्ड है चेंजेस इन द आर्म्स एक्ट एंड फोर्थ वन इज अवोल्यूशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। तो कौन कौन सी आपके पास 11 डिमांड्स में डिमांड्स थी? तो देखिए, फर्स्ट भी थी, सेकंड भी थी, थर्ड भी थी, फोर्थ भी थी। सारी की सारी डिमांड्स जो हैं वो की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसमें से जो सेकंड वाली है कॉम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस ऑफ भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स, इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, बाकी सारी डिमांड्स को माना गया था। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ सारी के सारी स्टेटमेंट्स सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग आर अचीवमेंट्स ऑफ नो चेंजर्स? नो चेंजर्स की अचीवमेंट्स के बारे, अच्छा, पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि आपसे स्वराजिस्ट के अचीवमेंट्स के बारे में पूछा है, अभी आपसे नो चेंजर के अचीवमेंट्स के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो आपके पास स्टेटमेंट क्या है? आश्रम स्प्रैंग अप हुए। सेकेंड स्टेटमेंट है, दे एम्फेसाइज्ड द इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस ऑफ लैंडलेस एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स। थर्ड है आपके पास, सिग्निफिकेंट वर्क वाज डन फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? देखिए, आश्रम स्प्रैंग हुए थे, नो चेंजर्स ने आश्रम स्प्रैंग कराए, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में काम किया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर काम किया, ऐसे कई सारे काम उन्होंने किए थे, है ना, नेशनल एजुकेशन के ऊपर काम किया। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है ना कि एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस ऑफ लैंडलेस एंड एग्रीकल्चर लेबर, ये नहीं किया था उन्होंने, इसी के कारण ही वो इतने पॉपुलर भी नहीं मतलब हुए, है ना। ठीक है, तो सेकंड नहीं आएगा आपका, फर्स्ट एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है वो सही है। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 3 स्टेटमेंट जो है वो सही स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है आज का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको स्टेट initially supported Swarajist proposal of council entry, but later he gradually opposed the Swarajist। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो इस स्टेटमेंट को ना उल्टा कर दिया है। इनिशियली तो वो मतलब उनको अपोज कर रहे थे, लेकिन ग्रेजुअली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था
सपोर्ट किया था स्वराजिस को लेटर ऑन। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई। सेकंड स्टेटमेंट आपके पास क्या है, इन द 1923 इलेक्शंस द स्वराजिस्ट हैड मैनेज टू विन 100 आउट ऑफ 141 इलेक्टेड सीट्स। क्या 100 सीट्स उन्होंने जीत ली थी 141 में से? तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल इनकरेक्ट है। उन्होंने कितनी सीट्स जीती थी, तो उन्होंने जीती थी 42 आउट ऑफ 141। ठीक है, जो कि काफ़ी थी, बहुत ज़्यादा थी, है ना। तो 100 तो नहीं थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, और पूछा आपसे गया है करेक्ट। तो आपके पास क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? तो करेक्ट स्टेटमेंट तो कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है, नीदर ऑफ देम आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।